हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक प्रसाद और आज हम कवर करेंगे सेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी। हालांकि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट जो है दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है जो कि इमूवेबल और इमूवेबल होती है, लेकिन इस सेक्शन के अंदर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। अब हम इसके अंदर जानेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या कहती है और इसके अंदर किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड किया जाता है। अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ये तीन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करती है। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो जो ये डेफिनेशन दी गई है ये नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है, बट हमें ये जानना होगा कि पॉजिटिव डेफिनेशन क्या है। पॉजिटिव डेफिनेशन के लिए हमारे को सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में बताया गया है कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा और नहीं किया जाएगा। तो अगर हम बेसिकली इस टाइप की चीज़ों के बारे में जानें तो हमें पता चलेगा। लेट सपोज अगर हम कोई घर बेचते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि घर बेचते टाइम क्या उसकी खिड़की भी बिकेगी, उसके दरवाजे भी बिकेंगे या उसमें लगी हुई एसी भी बिकेगी। तो इस टाइप की चीज़ जो है वो लैंड के अंदर आती है। दूसरा अगर पॉइंट में देखूं तो कोई ऐसा बेनिफिट जो उस ज़मीन से मिल रहा है। तीसरा चीज़ अगर मैं देखूं तो तीसरी जो बात बताई गई है सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 ऑफ क्लॉजेस जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, तो उसमें तीसरा कहता है कि ज़मीन से अटैच चीज़ें। तो ये जो तीनों पॉइंट्स जो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि लैंड को जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। लैंड जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर हम कोई ज़मीन है उससे अगर कोई चीज़ अटैच होती है और उससे हम कोई बेनिफिट ले रहे हैं, लेट सपोज एक पेड़ है और अगर वो ज़मीन के सतह पे है, तो जब हम उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेंगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ज़मीन भी आएगी, उसके अंदर लगा हुआ पेड़ भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो पेड़ जो होता है वो पेड़ जो है वो उसी ज़मीन से अटैच्ड है। तो अगर हम इसके जो नेगेटिव डेफिनेशन है अगर उसके बारे में हम बात करें तो ये कहता है कि एक ज़मीन है और उस ज़मीन के ऊपर अगर कोई पेड़ लगा हुआ है, पेड़ लगाया है का मतलब अगर वो पेड़ जो है वो उस पेड़ को किसी टिम्बर लकड़ी के पर्पज़ से अगर लगाया गया है और उसको पता है कि हम फ्यूचर में उसे काट के और हम उसे कुर्सी, मेज या खिड़की दरवाजे हम बनाएंगे, तो उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसका पर्पज़ जो अल्टीमेटली उसको हम काट के यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा जो पॉइंट दिया गया है ग्रोइंग क्रॉप्स जो फसल जो धरती की सतह पर लगती है अल्टीमेटली, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया और ज्वार, बाजरा, जो इस टाइप की जो फसलें जो होती हैं उनको अल्टीमेटली एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब फसल जो होती है पक जाती है तो उसको काट लिया जाता है। तो उसको भी हम वो भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी में ही आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसका यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम तीसरा पॉइंट इसके अंदर देखें तो इसमें हमें बताया गया ग्रास मीन्स घास जो होती है वो धरती के सतह पर उगती है और उगने के बाद में अल्टीमेटली वो पशुओं का चारा बन जाती है। तो अगर मैं नेगेटिव डेफिनेशन की बात करूं तो ये तीनों डेफिनेशन जो ये कहती हैं कि इसके अंदर ग्रोइंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये तीन चीज़ें जो होती हैं इंक्लूड नहीं की जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली अभी बताया कि इसमें तीन चीज़ें आती हैं, लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। अब हम इसको वन बाय वन समझेंगे। सपोज कीजिए कि एक पेड़ लगा हुआ है किसी ज़मीन के ऊपर और अगर हम अगर हम लैंड बेचते हैं तो उसके साथ साथ अगर हम ये कहते हैं कि भाई अगर इसको इस पर्पज़ से लगाया गया है कि वो काट के आगे हम उसका टिम्बर फर्नीचर की तरह यूज़ करेंगे, तो हम उसको मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पे रखते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रूट का पेड़ है और उससे पता है कि भाई इससे हमें जैसे आम का पेड़ है और हमें पता है कि हमें इसका फल का इस्तेमाल करना है, तो अगर हम देखें तो वो इस डेफिनेशन के अंदर स्टैंडिंग टिम्बर के अंदर वो डेफिनेशन नहीं आता है।
दूसरी बात अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। लेट सपोज अगर कोई तालाब जो है और वो किसी धरती के ऊपर है, किसी ज़मीन पे, किसी खेत के ऊपर या किसी प्लॉट के ऊपर कोई तालाब बना है, और तालाब से अगर कुछ हमारे को, जैसे अगर एक तालाब है और उस तालाब में मछलियां हैं, तो जो तालाब जो होगा, उस तालाब की मछलियां जो होंगी, उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं। तीसरी चीज़ जो है, अगर मैं ये कहूँ, तीसरी जो है थिंग्स अटैच टू द अर्थ, वो जो चीज़ें जो धरती से अटैच होती हैं। जैसे धरती से अटैच होने में अगर हम ये कहें कि एक ज़मीन है, उस ज़मीन पे हमने घर बनाया, घर बनाने के बाद में घर हम उस पर घर बनाया, तो दीवार लगाई, दीवार लगाने में दीवार के साथ खिड़कियाँ लगती हैं, खिड़कियाँ दरवाजे, तो जो खिड़की दरवाजे जो है वो उस दीवार के साथ अटैच्ड हैं, और दीवार जो है वो उस ज़मीन पे अटैच्ड है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो ये वो चीज़ें थिंग्स अटैच टू द अर्थ मीन्स, अब इसमें हमने ये बताया कि लैंड जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि वो मूव नहीं की जा सकती है। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, अगर हमने खेत में कोई पेड़ लगाया और उससे हम फल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक तरीके का हमारा बेनिफिट है। तीसरा, अगर हम बात करें थिंग्स अटैच टू द अर्थ, थिंग्स अटैच टू द अर्थ का है मतलब भी हमने बताया कि अगर कोई हमने ज़मीन ली है, उसमें हमने दीवार बनाया, दीवार के साथ खिड़कियाँ अटैच हैं, तो ये जितनी भी जो दीवार जो है, जो खिड़की जो है, दरवाजे जो है, ये तीनों की ये चीज़ें जो हैं ये अटैच प्रॉपर्टीज़ में, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आएंगी। अगर इसी में हम एक केस स्टडी करके देखें तो हमें ये पता चलता है कि जैसा एक केस है आनंदीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1956। इसमें एक आदमी ने एक राजा से एक तालाब जो था वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट से लाइसेंस से उसने लिया था। अब वो उस पर मछली पालन करता था। एक समय आया जब जब राजा का शासन ख़त्म हो गया और जब राजा प्रथा ख़त्म हो गई, तब उस समय गवर्नमेंट ने उस ज़मीन को एक्वायर कर लिया। जब गवर्नमेंट ने उस ज़मीन को एक्वायर कर लिया तो उसने एक्वायर कर लिया, और जब उसने अपने तालाब के बारे में बात किया तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसके राइट को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। अपने राइट को सेव करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उसने कहा कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मेरा तालाब था ऐसे ऐसे करके, और जो कि मेरा था वो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। तो जैसा कि हम इसमें जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है, अगर वो 100 रुपये से ऊपर की कीमत की होती है, अगर वो 100 रुपये के ऊपर की कीमत की होती है, तो हमें उसको रजिस्टर्ड कराना होता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो तालाब जो है, जिस ज़मीन पे जो है, जो गवर्नमेंट एक्वायर किया है, वो तालाब जो वो उस ज़मीन पे है, तो तालाब जो है वो ज़मीन पे है, इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हम आपको नहीं दे सकते। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, तालाब जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें जो मछलियाँ वो तो मूवेबल है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जो है वो 100 रुपये से ऊपर की वैल्यू की है, इसलिए आपने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कहा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में आया, क्योंकि अल्टीमेटली जो तालाब जो है वो लैंड पे ही डिपेंड करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साथ के साथ ये भी कहा कि ये सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वायलेशन है, बिकॉज द प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी जो है वो मोर देन 100 रुपीज़ से दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड होना चाहिए था। उसके बाद अगर हम इसमें बेनिफिट्स अराइजिंग ऑफ लैंड की बात कर लें तो इसके अंदर एक पॉइंट और आता है कि लेट सपोज अगर हम कोई किसी ज़मीन पर अगर कोई तालाब है और हम उस तालाब में मछलियाँ पालते हैं, तो एक तरीके से अगर हम एक देखें तो एक मैक्सिम जो है प्रॉफिट ऑफ प्रेंडरे का हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो अगर हम इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग भी देखें तो ऐसी प्रॉपर्टी जो जहाँ पर प्रॉफिट ऑफ प्रेंडरे अप्लाई होता है, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है।
अगर हम एक एग्जांपल से और समझें कि जैसे अगर हम एग्जांपल समझें कि थिंग्स अटैच टू द अर्थ, थिंग्स अटैच टू द अर्थ के अगर कॉन्सेप्ट को और हम अगर क्लियर समझना चाहें तो हम इस तरीके से समझते हैं कि लेट सपोज मैंने एक प्लॉट लिया और उस प्लॉट पे उस प्लॉट के अंडर, उस प्लॉट के नीचे अगर कोल या किसी टाइप का कोई माइंस पाया जाता है तो वो जो प्रॉपर्टी जो होगी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी जो है वो उस लैंड से ही अटैच्ड है। इसी तरीके से अगर कोई पौधा जो है उस ज़मीन पे लगा हुआ है और उससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, जैसे कोई क्रीपर है, कोई टमाटर का पौधा है या किसी और टमाटो है कोई, या टोमेटो ट्री है या कोई और ट्री है जिससे हमारे को फ़ायदा हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई औषधि या कुछ, तो उसके रूट जो वो धरती में लगे हैं तो अल्टीमेटली जो है वो प्लांट जो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से अल्टीमेटली हम फ्रूट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं या जड़ी बूटियों का यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम इसमें स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रोइंग ग्रास के बारे में वन बाय वन अगर हम समझना चाहें तो स्टैंडिंग टिम्बर के अंदर हम फ़र्क देखते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब होता है कि ऐसा पेड़ जो इस सोच से उसको लगाया गया है कि उससे जो लकड़ियाँ प्राप्त होंगी उससे हम कुर्सी, मेज़ या किसी भी टाइप का कोई लकड़ी का हम सामान बनाएंगे, तो इस तरीके की चीज़ों को हम स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमने कोई जैसे आम का या कटहल का या कोई फ्रूट का कोई हमने पेड़ लगाया और हमारा अल्टीमेट एम जो है वो उससे हमारा एम जो है केवल फलों का इस्तेमाल करना, तो वो स्टैंडिंग टिम्बर के कंडीशन में नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा ग्रोइंग क्रॉप्स के बारे में देखें तो ग्रोइंग क्रॉप्स जो होता है, फसल किस लिए उगाई जाती है? फसल जो होती है वो अल्टीमेटली इस पर्पज़ से ही उगाई जाती है ताकि उसे काट के यूज़ में लाया जाएगा अनाज के तौर पे। इसी तरीके से धरती के ऊपर जो भी घास उगता है उसको वो पशुओं का चारा बन जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो है वो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने सारी चीज़ें कवर करी। अगर इसके अलावा अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा और जल्दी ही मैं इसके नोट्स भी लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के।